इंटेलिजेंस नाकामी के बाद बुज़दिल इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। गजा में मसाजिद के बाद एम्बुलेंसों और शहरी आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सेहूनी फौज ने मरीजों को ले जाती एम्बुलेंस पर मिसाइल मारा। शहरी इलाकों में घरों पर बमबारी, इमारतें बल्बे का ढेर बन गईं। इसराइली हमलों में 100 बच्चों और 61 खवातीन समेत 687 फलस्तीनी शहीद, 3700 से ज्यादा शहरी जख्मी। गजा के अस्पताल जख्मियों से भर गए। इसराइली फौज ने रिहायशी इलाकों में घुसकर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। हजारों फलस्तीनियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह ले ली। इसराइली फौज की धमकी, कहा गजा पर शिद्दत से हमले जारी रखेंगे, चाहे यरगमालियों का नुकसान ही क्यों न हो। हमास ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम तबाह कर डाला। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के तीसरे रोज मजीद 4500 रॉकेट दाग दिए। हमास के हमलों में 100 फौजियों समेत 800 इसराइली मारे गए, 2500 से ज्यादा जख्मी हैं। मुजामती तंजीम ने 130 इसराइलियों को कैद कर लिया। इसराइल के 8 मुकामात पर इसराइली फौजियों और हमास में झड़पें। तिल अबीब में अफरा तफरी, परवाजें बंद। फलस्तीन पर कब्जा करने वाले इसराइल से भाग रहे हैं। गजा पर इसराइली फिजाई बमबारी में 4 इसराइली यरगमाली मारे गए। हमास के तर्जुमान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को खबरदार कर दिया। कहा, नेतन्याहू की एक गलती इसराइलियों को उनकी जिंदगियों से महरूम कर देगी। इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के एक्शन को इसराइल का 9/11 करार दे दिया। हमास ने खुद से कई गुना ताकतवर दुश्मन को इतना नुकसान कैसे पहुंचा दिया। अमेरिकी मीडिया और तज्जियाकार हैरान। बैरूत और बैतुल मक़दस में न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्यूरो चीफ टॉम फ्रेडमैन ने कहा, इसराइल ने अरबों की मालियत से हिफाजती दीवार बनाई, जिसे हमास ने बिल्डोजरों से उखाड़ फेंका। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अस्करी उमूर के माहिर ने कहा, इसराइली इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम हुई। हमास के रॉकेट हमलों पर इसराइली हैरान रह गए। इसराइल ने गजा में टेक्नोलॉजी की मदद से निगरानी का जाल बिछा रखा था। हमास ने टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया। माहिरीन का कहना है, यह कमाल इसराइलियों की वजह से इसराइल भरपूर हमले नहीं कर सकेगा। हमास इसराइल जंग रुकवाने के लिए तैयब उर्दवान मुतारिक। तुर्क सदर के इसराइल और फलस्तीनी सुदूर से राब्ते, कशीदगी कम करने पर जोर। तैयब उर्दवान का अमीर कतर को टेलीफोन, जंग की ताजा सूरत हाल पर बातचीत। अमीर कतर से किरदार अदा करने की अपील। तुर्क सदर के लेबनान और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी राब्ते। फलस्तीन इसराइल कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल और हमास से हमले बंद करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल ने कहा, गजा में पहले सूरत हाल तशवीशनाक थी। बिजली, पानी और खुराक की बंदिश से अलमिया जन्म लेगा। हमारा एक मौक़िफ़ है, इसराइल को एक ग़ासिब रियासत के तौर पे जाना जाता है, जिसके हम भी दाई हैं, और फ़लस्तीनी फरीक जो है उसको हम मजलूम समझते हैं। इसराइल को गासिब रियासत के तौर पर जानते हैं। फलस्तीनी हमारी नज़र में मजलूम है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर कहते हैं, मशरिक़ वुस्ता में अमन 2 रियासतों के क़याम में मुस्मर है। 2 रियासतों का क़याम इसराइल ने मंजूर नहीं किया। फलस्तीन से मुतालिक हमारी खारजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करके दम लेंगे। वक्त लगेगा मगर किसी को छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को भी बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। हमारे कुछ लोगों ने बयान भी दिया कि जी हमें मोहतात रवैया होना चाहिए, दोनों तरफ से रेस्ट्रेंट होना चाहिए। अगर कतर और सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक खुल के बात कर सकते हैं तो हम भी अपना हाथ ना मलें और पसीने न छूटें, क्योंकि हक और बातिल की ये जंग है। फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तान ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। सऊदी अरब और कतर की तरह पाकिस्तान को भी वाज़ेह बयान देना चाहिए। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, हमास की जंग से साबित हो गया, इसराइल को तस्लीम करने की बातें दफन हो गईं। असल मसला इसराइल का कब्जा है, जो इस फितने की जड़ है। खुद को ताकतवर कहने वाले इसराइल को हमास ने औकात याद दिला दी। गजा की मुकम्मल नाकाबंदी, खुराक और पानी बंद करना जंगी जराइम में आता है, लेकिन अमेरिका इस पर कुछ नहीं कहेगा। अमेरिका की जानिबदारी शुरू से नजर आती है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक का कोई ताल्लुक इंसानी हुकूक से नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का यूरोप के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन।
दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर सैयद अली रजा शाह और हवालदार निसार अहमद वतन की आन पर कुर्बान, बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराजे तहसीन पेश करती हैं। कौम बहादुर जवानों की कुर्बानियों की मकरूज है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। कम अज कम इस इदारे या कहीं और किसी को मास्टर नहीं बनने देंगे। मैं मास्टर नहीं, आइन के बातहत हूँ। किस बेंच को कौन सा केस भेजना है, ये प्रैक्टिस बतौर चीफ जस्टिस खत्म कर दी। ये काम रजिस्ट्रार के हवाले कर दिया। कानून और आइन चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर नहीं, तमाम मामलात कानून और आइन के मुताबिक चलने चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दुनिया में अब कहीं भी मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं। एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार केस का नतीजा मुतासिर कर सकता है। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया, इस कानून के बाद मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है? काफ लीग के वकील जाहिद इब्राहिम ने कहा, मास्टर ऑफ रोस्टर का फैसला कमेटी करेगी। कमेटी में पार्लियामान मास्टर ऑफ रोस्टर होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, क्या इसका ये मतलब है पार्लियामेंट को इख्तियार मिल गया? यहाँ साबिक चीफ जस्टिस साहिबान से मुतालिक बातें उठाई जाए तो मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो यहाँ अपना दिफा करने के लिए मौजूद नहीं, उनका मामला ना उठाया जाए। Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court, subject to the Constitution and the law. Which means Supreme Court can make rules, whatever rule it wants to make. But it can't go beyond the Constitution or any law which already exists. अगर पार्लियामान के लिए सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत का दरवाजा खोल दिया गया तो इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। एक्ट सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करना कि कार्रवाई कैसे चलाओ, ये मुदाखलत नहीं तो क्या है? जस्टिस एजाजुल एहसन के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मुनल्ला ने कहा, अगर पार्लियामेंट कानून साजी की मजाज है तो फिर इसे डिक्टेशन न कहें। चीफ जस्टिस ने कहा, एक्ट के जरिए चीफ जस्टिस के साथ 2 को पायलट ही लगाए गए हैं। हम अपने साए और को पायलट से घबराते क्यों हैं? सवाल यही है, पार्लियामेंट इस कानून साजी की मजाज है या नहीं? हमें पार्लियामान की तारीख सामने रखनी चाहिए। ये नंबर गेम का मामला है। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कर देता है। हजारों केसेस में 184(3) के इख्तियार का इस्तेमाल किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने गलत किया तो पार्लियामान को तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। पार्लियामेंट का कुछ लोग जिक्र हित्ते-कामेज़ तरीके से करते हैं। पार्लियामेंट पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा, एक केस फुल कोर्ट सुन लेगी तो अपील की जरूरत नहीं बचेगी। सारे जजेस को सुन लेने के बाद अपील की जरूरत नहीं रहती। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सारे जजेस ने सुन लिया तो क्या इस बुनियाद पर अपील का कानूनी हक खत्म कर दें? कैसे मुमकिन है? सब्जेक्ट टोला लिखकर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर कानून साजी का इख्तियार दिया गया हो। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, आइन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने कवानीन खुद बनाएगी। My Lord the Chief Justice is very unfair. आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। अब आप दिखाइए, ऑर्डर शीट दिखाइए। ये दिखाइए। This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप अपना सलूक को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और वकील इम्तियाज सिद्दीकी भी मुकालमा। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, पहले हमें फिर अटॉर्नी जनरल को सुने, हमें ना सुनना नाइंसाफी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्मनामे में कहाँ लिखा है आपको अभी सुनना है? बात करने की भी कोई तमीज होती है? वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, मेरे साथी ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं वरना मैं कुछ इशू करूंगा। चीफ जस्टिस के कहने पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी बैठ गए। बैरिक के साथ दीवार गिराकर जगह बढ़ाने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर।
साइफर केस में जज अबुल हसनात ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के कमरों का सरप्राइज विजिट किया और कमरों को चेक करके डायरेक्शन भी दी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई ने कहा, किसी सहूलत का मुतालबा नहीं कर रहा, जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें दी जाएं, वर्जिश और चहलकदमी की इजाजत दी जाए। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद होगी। वुकला को चालान की नकुल फराहम कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। वकील सलमान सफदर ने कहा, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मुखालिफिन की ईमा पर मुकदमात किए गए। टीम शर्ट्स आइलैंडर्स को हराने के लिए तैयार। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच आज हैदराबाद दक्कन में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। हेड टू हेड मुकाबलों में शाहीनों का पलड़ा भारी, 92 मैच अपने नाम किए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त है, पॉइंट्स डबल करने का बेहतरीन मौका। अहम मैच के लिए शाहीनों की मुसलसल दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम समेत खिलाड़ियों ने हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में मशकें की। मोहम्मद नवाज श्रीलंका के खिलाफ भी तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाने को तैयार। कौमी टीम के हेड कोच कहते हैं, मालूम है हमारा टॉप ऑर्डर मुश्किलात का शिकार है। नीदरलैंड के खिलाफ कामयाबी से एतमाद मिला, हर 2 पॉइंट्स अहमियत रखते हैं। आईसीसी डमी है, बीसीसीआई बहुत स्ट्रांग बोर्ड है। जय शाह साहब जो है उन्हें तो उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। ज़ैनब अब्बास का जी उसका भी अफसोस है, एज ए क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तानी ऐसा होना नहीं चाहिए। पीसीबी टोटली इंक्वायरी होनी चाहिए। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। यूनुस खान, कामरान अकमल और बासित अली के माहिराना तज्जिए। अदाकारा नताशा अली आज बनेंगी मेहमान, करेंगी वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी धारेंगे मुख्तलिफ रूप, आदि मिजाज से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी कामयाबी। नीदरलैंड्स को 99 रन से शिकस्त दे दी। 323 रन के ताकुब में डच टीम 223 रन बना सकी। एक्हरमैन ने निफ सेंचुरी बनाई। कीवीज के सेंटर्स की घूमती गेंदों का कमाल, आधी टीम आउट कर दी। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ज़का अशरफ का सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी से राब्ता। पाकिस्तानी सहाफ़ी और फैंस के वीजा में ताखीर के मामले पर गुफ्तगू। PCB ने वीजा इजरा में ताखीर पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मामले पर पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए भारतीय वज़ारत दाखिला से राब्ते की दरखास्त। भारत ने पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी पर भी बात की। थ्रेट भी जैसे लोग मेल से कुछ आ रही हैं, उसके लिए अहमदाबाद पुलिस तरफ से काफी तैयारियां कर ली गई हैं। 7000 से ऊपर पुलिस फोर्स हम यूज कर रहे हैं। पाक भारत मैच ईमेल के जरिए धमकियां। अहमदाबाद पुलिस का कहना है, पाक भारत मैच के लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं। 7000 पुलिस एहलकार और 4000 गार्ड 14 अक्टूबर को स्टेडियम के इतराफ में ड्यूटी देंगे। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने बताया, मैच से पहले धमकियां भी दी गईं, मगर पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मुकम्मल तैयार है। झूठे प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तानी ICC प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। ICC ने तस्दीक कर दी। ICC प्रेजेंटर के खिलाफ भारतीय वकील ने गुज़िश्ता दिनों साइबर क्राइम में झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस को FIR काटने की दरखास्त भी दी गई थी। भारतीय वकील ने ज़ैनब पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने 8 बरस पहले भारत के खिलाफ ट्वीट किया था। जब तक इसराइल फलस्तीनियों के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करता, जंग नहीं रुकेगी। अरब लीग ने खबरदार कर दिया।
मॉस्को में रूसी वजीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबू अल गैज ने कहा कि अगर इसराइल की हठधर्मी इसी तरह बरकरार रही तो ये आखिरी जंग नहीं, ये तब तक जारी रहेगी जब तक इसराइल होश के नाखून ना ले। रूस की अमेरिका और इत्तेहादियों की दोगली पॉलिसियों पर तनकीद। वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने कहा, मगरबी इत्तेहादी इसराइल की हौसला अफजाई कर रहे हैं। चीन का जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी पर मुश्तरका कोशिशें शुरू करने पर जोर। चीनी वजारत खारजा ने कहा, आलमी बरादरी अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। फलस्तीन इसराइल कशीदगी पर सलामती कौंसिल इजलास में इत्तफाक राय न हो सका। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, अस्पताल में जख्मियों के इलाज में मसरूफ डॉक्टर को शौहर की शहादत की खबर मिली। खातून बाहर आई तो बेटी से सामना हुआ, जिसने वालिदा से कहा, मेरे वालिद शहीद हो गए। गम से निढाल माँ बेटी एक दूसरे से गले लग गईं, रोती भी जा रही थी और विक्ट्री का निशान भी बनाया। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर इब्तदाई समाअत आज करेगा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में नाअहल हुए, पार्टी ओहदे से हटाया जाए। ममनुआ ज़राए से फंडिंग लेने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। डॉलर का इस्तेमाल हो चुका है, स्मगलिंग बंद हो चुकी है। इसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचती है कि जी उनकी सरमायाकारी को हम किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह उसके बाद 5 से 10 बिलियन डॉलर पाकिस्तान लाना अगले 3-4 महीने के अंदर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आइंदा 3 से 4 माह में 5 से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। सरमायाकारी के वजीर मुमलिकत ताहिर जावेद कहते हैं, हुकूमती इकदाम से डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर 1 रुपए 4 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता होकर 280 रुपए 50 पैसे पर आ गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का गैर कानूनी मनी चेंजर्स और डीलर्स के खिलाफ एक्शन से रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA में मुकदमे की दरख्वास्त पर कमर बाजवा, फैज हमीद और FIA को नोटिस जारी कर दिया। सहाफी जावेद चौधरी, शाहिद मितला, पैमरा, प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस। हमारा पक्का है, मैं कराची को क्राइम फ्री स्टेट, हमने तकरीबन 1700-1800 लोगों को पकड़ लिया है, उनको वापस भी भेज रहे हैं। कराची को क्राइम फ्री स्टेट बनाएंगे, निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, जमीनों पर कब्जे करने वाला जितना बड़ा होगा इतना ही सख्त एक्शन होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को पकड़ा है, उन्हें वापस भिजवा रहे हैं। जिन अफगानों के पास नादरा शनाख्ती कार्ड हैं, उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अफगान सूबे हेरात में कयामत खेज ज़लज़ले से अमवात 2500 तक पहुंच गईं। बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। हजारों जख्मी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का हेरात में ज़लज़ले पर इजहार अफसोस। कहा, दुख की घड़ी में अफगान अवाम के साथ हैं। NDMA को मुतासरीन के लिए इमदाद भेजने की हिदायत। और ओलंपिक्स में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी का इम्कान रोशन। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की ऑर्गेनाइजर कमेटी ने क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक्स में शामिल करने की सिफारिश कर दी। ICC अगले 2 साल में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कार्रवाई के बाद मंजूरी देगी। ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत के इम्कानात पर खुश। साल 1900 में पेरिस ओलंपिक्स में क्रिकेट का पहली और आखिरी बार शामिल किया गया था।